जदयू कार्यालय के बाहर आज पटना में जीविका कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया है अपनी मुख्य मांगों को लेकर। देखिए, इस वक्त पटना के मिलर हाई स्कूल में पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने के बाद यहाँ पहुंच गए हैं अपना विरोध जताने के लिए। काफी संख्या में है, करीबन ये अपनी संख्या बल बता रहे हैं, लगभग 7,000 के आसपास है। जो जीविका कर्मी है उनका वर्क है कि बिहार के जितने भी योजना सरकार की चल रही है उस योजना के तहत ये लोग अपनी सेवा देते हैं। क्या मांग लेकर आप लोग आज जदयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे? जी, हम लोग जीविका कर्मी हैं, प्रखंड स्तर और जिला स्तरीय यहाँ कर्मियों का एक यहाँ पर मीटिंग बुलाया गया है और इसमें एक हम लोगों के द्वारा यह तय किया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा जो चुनाव से पूर्व वादा किया गया था, ठीक है, उसको जो लोग पूरा नहीं किए हैं उसको पूरा किया जाए। साथ ही साथ हम लोगों का जो राज्य कर्मी का दर्जा है उस पे हम मांग रखे हैं। राजकर्मी का दर्जा, ये कितने सालों से आप लोगों की मांग रुकी हुई है? परियोजना लगभग 20 साल से चल रही है और इसमें कुछ लोग नए हैं, कुछ पुराने हैं, वो विभिन्न चैनल से हैं। तो इसमें सैलरी हम लोग आज जुटने का मुख्य कारण है कि इसमें 3 चैनल है, प्रखंड स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर, और सैलरी विसंगति चरम सीमा पर है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव से पूर्व घोषणा किए थे कि प्रखंड कर्मी का हम मानदेय दुगुना करेंगे, सैलरी दुगुना करेंगे, और जब हम लोग अपने विभाग से इस चीज की मांग रखे तो उनका कहना हुआ कि अभी चुनाव है, अभी कार्य का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम लोग चुनाव के बाद इस विसंगति को दूर करेंगे, असमानता को दूर करेंगे। और हुआ भी, लेकिन जो परसेंटेज बढ़ाया गया वो 10, 20 और 30 के रेशियो में बढ़ाया गया, वो परसेंटेज से हम लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। आप क्या चाहते हैं? आप कितना परसेंट मांग कर रहे हैं? हमको राजकर्मी का दर्जा चाहिए या एचआर मॉडल लागू हो जाए, जो हमारे सीनियर सर हिमांशु सर का कहना हुआ कि हम चुनाव के बाद एचआर मॉड्यूल लागू कर देंगे। चूंकि एचआर मॉड्यूल लागू होगा तो वेतन विसंगति अपने आप दूर हो जाएगी, या राजकर्मी मिल जाएगा तो भी हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे भी देखा जाए तो ये परियोजना 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, चूंकि 20 साल से चल रहा है और आने वाले समय में इसका बहुत महत्व बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। तो इसको राजकर्मी देने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। खास करके बात यह है कि हम लोग अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख रहे हैं, या हमारा विभाग कहीं दूसरे जगह सरकार के सामने सही तथ्य को नहीं रख पा रहा है, और हम लोग जितने काम करते हैं उस हिसाब से हम लोगों का सैलरी नहीं हो पा रहा है। और इस चीज़ को रखेगा कौन? तो हमारा विभाग। और यही वादा भी किया गया था कि हम चुनाव के बाद इस असमानता को खत्म कर देंगे। अब परसेंटेज बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? अब बहुत कर्मी ऐसे हैं जो 16,000 पे काम कर रहे हैं, उनका 12,000 बेसिक बन रहा, 30% बढ़ जाने से क्या होगा? और कुछ लोग हैं जिनकी सैलरी 2 लाख है, 1.5 लाख है, 1 लाख है, और 50,000, 42,000, 30,000 बेसिक है, तो उनका रेशियो और हमारे रेशियो में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो खास करके निचले कर्मियों का, या और जो भी है, हम निचले की बात नहीं करेंगे, जो भी है वेतन विसंगति को दूर करने के लिए एक फेयर कमेटी के द्वारा रिव्यू करना बहुत जरूरी है, ताकि दिनों दिन महंगाई बढ़ता जा रहा है। और आप खुद सोचिए कि 4 परिवार है, 5 परिवार है, तो 16,000 में अपने घर से बाहर रह के कैसे गुजारा? क्या करेंगे सर आप लोग? हम लोग राजकर्मी के दर्जा के लिए मांग किए हैं और 20 वर्षों से जो हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उस शानदार प्रदर्शन के एवज में हम अपने मांग को रख रहे हैं और हमारी मांग जायज है। तो सरकार से निवेदन है, आवेदन है कि हमारे सभी कर्मियों का राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, जिससे उनका मासिक आमदनी जो है कम से कम 30-40 हज़ार रुपया हो पाए। खास करके प्रखंड कर्मियों का काफ़ी कम सैलरी है, और अगर देखा जाए तो 2-2 जगह परिवार को मेंटेन करना आज के डेट में 20,000 के अंदर पैसा मिल रहा है तो संभव नहीं है। देखिए, सारी बातें तो आप समझ ही चुके हैं, और हमारा यही कहना है कि हमारी जो 2 मांगे हैं, पहला तो ये है कि जो सरकार के द्वारा हम घोषणा किया गया था और हमारे विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया था उसको पूरा किया जाए। और दूसरा ये है कि हम लोग भी राज्यकर्मी का दर्जा का मांग कर रहे हैं काफी समय से, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। बोला गया अभी आप जब आई जदयू दफ्तर तो क्या कहा गया? जदयू दफ्तर में आज हम लोग आए हैं, और यहाँ पे बगल में करने का ये है कि यहाँ से उन लोगों को सूचना मिल चुकी है कि भाई हमारे जो जीविका के कर्मचारीगण हैं वो इस तरह से फिर से सड़क पर उतारू होने के लिए परेशान है, क्योंकि उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं का निवारण कोई नहीं करने वाला है। हम लोग को अपने सरकार से उम्मीद था, लेकिन उन्होंने भी हमारे उम्मीद में पूरी तरह से पानी फेर दिया है, तो इसलिए दोबारा हम लोग आए हैं। और आज जो है ये एक तरह का सूचना था, अगर हम लोग के हित में
बहुत जल्द सरकार के द्वारा अगर किसी विशेष तरह का फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर हम लोग इससे आगे भी गर्दनी बाग की ओर रुख करेंगे। और हम जो रुख करेंगे गर्दनी बाग की ओर, हम आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारा जो भी आंदोलन होगा वो आप कह सकते हैं कि एकदम शांतिपूर्वक होगा और हम लोग हमेशा के लिए आ जाएंगे गर्दनी बाग में, वहीं पर हम लोग रहेंगे ताकि जब तक अनिश्चितकालीन आप बोल सकते हैं, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग जो भी मांग रहे हैं वो कहीं से भी हम लोग गलत नहीं मांग रहे हैं। तो देखिए ये हैं जीविका कर्मी जो सीधे तौर पर अब अगर मांग पूरी नहीं होती, क्योंकि 20 वर्षों से इनकी मांग अधूरी है और ये मांग सिर्फ टाला जा रहा है। सरकार ने चुनाव के समय जो है कहा था कि चुनाव के बाद इसे पूरा किया जाएगा, लेकिन चुनाव बीत गए, अभी तक वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसको लेकर जो जीविका कर्मी हैं वो अब अनिश्चितकालीन आंदोलन के मूड में है और सीधे तौर पर पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठ सकते हैं अगर सरकार इनकी मांग पूरी नहीं करती है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें राष्ट्र टीवी के साथ।